मेरा नाम एल्सा है और मैं पिछले महीने 22 साल की हो गई। जैसे ही मैं बड़ी हुई मैं अपने आप बाहर और कॉलेज भी जाने लगी। मुझे हमेशा से पता था कि मैं दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, लेकिन बड़ा होना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है जितना कि हम सोचते हैं, खासकर जब किराया और कॉलेज ट्यूशन के लिए पैसे खुद देने पड़ते हैं। मुझे मैकडॉनल्ड्स में नौकरी मिल गई, लेकिन ये काफी नहीं था। इस नौकरी के बाद भी मैं मुश्किल से किराए के पैसे निकाल पाती थी और हमेशा अपनी सेविंग्स का यूज करती थी। लेकिन जब मुझे लगता है कि कमी पर कमी होती जा रही है, तब मैं भागने के बारे में सोचती थी। मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने की जरूरत थी, लेकिन मैं जो कुछ भी करती उसमें मेरी पढ़ाई से अलग भी बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता, इसलिए मैं परेशान थी। एक दिन इंस्टाग्राम पर मेरे एक फॉलोवर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुछ कंटेंट बेच सकती हूँ, और मैंने उससे कहा कि नहीं। उसने आराम से कहा कि मुझे ऐसा जरूर करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैंने उससे तारीफ के लिए थैंक्स कहा, लेकिन उससे ये भी कहा कि ये वो चीज नहीं है जिसकी मैं उस वक्त तलाश कर रही थी। मैं हमेशा से शर्मीली लड़की रही हूँ और कभी भी अपने शरीर का बहुत ज्यादा पार्ट दिखाना पसंद नहीं करती। मैंने उससे ये भी पूछा कि यह कैसे काम करता है, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, और उसने मुझे वो सब कुछ समझाया जो मुझे जानना चाहिए, और यहाँ तक कि कहा कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो वो मेरा पहला कस्टमर होगा। हालांकि वो फ्रेंडली था, पर मुझे उस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैंने मेरे ओनली फैंस पर एडेड फ्रेंड से भी इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा आइडिया होगा। मैं ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूँ, बल्कि मेरे बहुत सारे मेल फॉलोअर्स भी हैं। अपने दोस्तों को अपने घर पर बुलाने और एक लंबे फोटो सेशन के बाद मेरी प्रोफाइल पूरी हो गई थी। मैंने अपनी प्रोफाइल पर बहुत सी ऐसी चीजें देखी जिन्हें मैं खुद डालने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन किसी कारण से मैंने अपने दोस्तों को घर पर बुलाया। उन्हें मेरे लिए इसे करने में कोई परेशानी नहीं हुई। जब वे चले गए तो मैंने उनके द्वारा अपलोड की गई पिक्चर्स को देखा। ये काफी सरप्राइजिंग था कि थोड़ी सी शराब मेरा क्या कर सकती है। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपना ओनली फैंस प्रोफाइल पोस्ट किया, और यहाँ तक कि सेल्फ प्रमोशन के लिए भी टिंडर अकाउंट को फिर से शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने प्रोफाइल से ओनली फैंस के लिए एक शॉर्टकट डाला, और मुझे लगा कि मैं पैसे कमाने के लिए तैयार हूँ। फिर मैं सो गई और अगले दिन के लिए अच्छी खबर मिलने की उम्मीद की। जब सुबह हुई तो मैं अपने कंप्यूटर की तरफ गई और अपने ओनली फैंस प्रोफाइल में लॉग इन किया, और मुझे हैरानी हुई। ये एक सक्सेस थी। मेरे पास कम से कम 10 लोगों के मैसेजेस थे जो मुझसे पिक्चर्स मांग रहे थे। उनमें से मैंने देखा कि जिसने मुझे ओनली फैंस बनाने की सिफारिश की थी और मुझसे कहा था कि वो मेरा पहला कस्टमर होगा। मैंने पहले उसके मैसेज को देखा, और उसने ना सिर्फ मुझे अकाउंट बनाने की बधाई दी, बल्कि मुझसे बिना कपड़ों के मेरे वीडियो के लिए कहा। मैंने इस तरह की कई वीडियोस रिकॉर्ड किए थे, इसलिए मैंने बस कुछ मिनट इंतजार किया और वीडियो उसके पास भेज दी। क्योंकि वो मेरे मैसेज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो इनबॉक्स में ही था। उसने इसे देखते ही मुझे पैसे दे दिए। थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया कि वो वीडियो बहुत अच्छा था और अगले दिन वो मुझसे और कंटेंट मांगेगा। सभी कस्टमर्स ने मुझसे ऐसे कंटेंट मांगने के लिए बात की, और जिस वक्त मैंने उसे सब दिया, उसने मुझे थैंक्स कहा और गायब हो गए। लेकिन इस यूजर के साथ कुछ अलग था। वो मुझ पर जीत पाना चाहता था, जो बहुत दर्द देने वाला था, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने मेरा ध्यान खींचा। उसकी और मेरी पसंद मिलती थी। मेरी जैसे ही फिल्में देखता था और ऐसा लगता था जैसे हम जुड़े हुए थे। उसने मुझे पूरी तरह से समझा और ऐसा लगा कि वो मुझे काफी वक्त से जानता हो। इस यूजर के साथ चैट के दौरान मेरे साथ छेड़खानी चलती रही, और मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे इसे करने में भी मजा आया। वक्त के साथ मेरे बाकी कस्टमर्स भी मेरे साथ फ्लर्ट करने लगे, लेकिन मैंने उनमें से किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि ये मेरा प्रोफेशनल रिश्ता है और वे मुझसे सिर्फ कंटेंट मांग सकते हैं। उनमें से ज्यादातर समझ गए और मुझसे पूछते रहे, और जो समझ नहीं पाए और नाराज हो गए, ठीक है, सौभाग्य से ब्लॉक करने का ऑप्शन था। मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। ओनली फैंस के लिए थैंक्स। मैं पढ़ाई पर ध्यान दे सकी, और इसके अलावा मेरे पास अपनी पसंद की चीजें करने के लिए बहुत टाइम था। एक दिन मैंने अपने माता पिता और अपने भाई से मिलने का फैसला किया। मैंने उन्हें लंबे टाइम से नहीं देखा था, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे अपने माता पिता और भाई से ओनली फैंस के अपनी नौकरी के बारे में झूठ बोलना पड़ा, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे मैकडॉनल्ड्स में काम से छुट्टी दे दी गई है। दिन निकल गया और मैं बहुत खुश थी, और मैं बहुत अच्छा टाइम बिता रही थी। मेरा 16 साल का भाई घर पर नहीं था, और मैंने जोर देकर कहा
कि मेरा यहाँ आना उसे हैरान कर देगा। मेरी माँ के मुताबिक वो फुटबॉल खेलकर वापस लौटने वाला था, इसलिए मैंने आते ही उसे सरप्राइज देने के लिए उसके कमरे में उसका इंतजार करने का फैसला किया। जब मैं अंदर गई तो उसका कमरा हमेशा की तरह गंदा था। मैंने टाइम पास करने के लिए उसका कंप्यूटर स्टार्ट किया और देखा कि पहले से ही ब्राउजर खुला था और मैंने उसे खोल दिया। जब मैंने इसे देखा तो मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देख लिया। मेरी पिक्चर्स और वीडियोस जिसमें मैं पूरी तरह से नंगी थी। मैं एक और एक टैब पर गई जिसे मैंने खोला था और वहां मुझे पता चला कि वो वही यूजर था जिससे मैं बात कर रही थी। वो वही था जिसने मुझे ओनली फैंस खोलने की सिफारिश की थी और जो इस वक्त मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। मैं जल्दी से समझ गई कि हम इतने समान क्यों थे और वो मुझे इतनी अच्छी तरह से कैसे जानता था। वो सब कुछ जानता था जो मुझे पसंद था और वो मुझसे बात करने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। मुझे चक्कर आने लगे और मैं हिल गई थी, इसलिए मैं बैठ गई और मेरे पैर किसी चीज से टकरा गए। यह इस्तेमाल किए गए नैपकिन्स का ढेर था। मैं जल्दी से समझ गई कि इसका क्या मतलब है। मेरे भाई को कोई फ्लू नहीं था, नहीं तो वो फुटबॉल खेलने नहीं जाता। मेरे सबसे बड़े गुस्से के वक्त में मैंने किसी को दरवाजे से चलते हुए सुना और हैरानी से मेरा नाम पुकारा। ये वो था, अभी खेलकर लौटा था। एल्सा, पागल मत बनो, ये एक दोस्त का अकाउंट है, उसने मुझे दिखाया था और मुझे पता नहीं था कि ये तुम हो, उसने कहा। वो डरा हुआ था। मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहा था। मैं उसे पूरी तरह से जानती हूँ और वो एक घटिया और एक झूठा लड़का है। मैं गुस्से में उसके पास गई और रोते हुए उसे कई बार थप्पड़ मारा। उसने कोई बचाव नहीं किया, वो बस रोया और माफी मांगी। अचानक उसने विरोध करना बंद कर दिया और मुझे हिंसक रूप से बेड पर धकेल दिया। उसके भाव स्पष्ट रूप से गुस्से में बदल गए और एक अलग ही इंसान की तरह लग रहा था। वो मुझे धमकी देने लगा और मुझसे कहा कि अगर मैंने उसे अकेले नहीं छोड़ा तो वो मेरे बारे में सबको बता देगा। उसने मुझे उन सभी पिक्चर्स को भेजने के लिए भी कहा जिनको मैं जानती थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर ऐसा होने से रोकना है तो मुझे अभी जाना होगा और उससे मुफ्त में पिक्चर्स भेजनी होंगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रही थी। मैं गुस्से में थी और मैंने उससे कहा कि मैं अपने माता पिता को सब कुछ बताने जा रही हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें पता चले कि मेरा ओनली फैंस अकाउंट है। मैं बस अकेली रहती, लेकिन उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता। मैं झूठ बोल रही थी, मैं बहुत गुस्से में थी। वो मेरा छोटा भाई था, मैं उसके साथ इतना बुरा कभी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया वो माफी के काबिल नहीं था। उसने न सिर्फ मुझे अपनी नग्न पिक्चर्स देने के लिए फंसाया, बल्कि उसने जबरदस्ती की और मुझे धमकाया। मैं उसे धमका रही थी और देखा कि कैसे उसका गुस्सैल चेहरा टूटने लगा। वो बाहर निकाले जाने के डर से फिर से रोने लगा और मैं उसे कहती रही कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। इस पर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने खिड़की खोली और मुझसे कुछ कहे बिना वो वहां से कूद गया। मैंने जो देखा उस पर विश्वास न करते हुए खिड़की से सर निकालकर चिल्लाई। मेरे माता पिता घबराए हुए घर से बाहर आए और उन्होंने अपने बेटे के खुले हुए सर वाली लाश को देखा और मुझे खिड़की पर देखकर रोने लगे। मैं कुछ समय के लिए शक की नजरों में थी और लोगों को लगा कि यह हत्या मैंने की है, लेकिन पुलिस ने बताया कि कोई संघर्ष नहीं किया गया था और ये क्लियर आत्महत्या थी। मैंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उसके बाद मुझे नहीं लगा कि मेरे पास उनसे झूठ बोलने की हिम्मत थी। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि वे मुझे कभी नहीं देखना चाहते। समय बीतता गया और मैं ओनली फैंस पर काम करती रही, लेकिन मैंने अपने किसी भी कस्टमर्स के साथ फिर कभी कोई बातचीत नहीं